आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? इस विषय का नाम ही अध्यात्मवाद है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही भौतिक पदार्थ नहीं हैं। इन्हें आँख से देखा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, नाक से सूंघा नहीं जा सकता, जीवा से चखा नहीं जा सकता, त्वचा से छुआ नहीं जा सकता। परमात्मा एक है, अनेक नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि उसी एक ईश्वर के नाम हैं। एक सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात एक ही परमात्मा शक्ति को विद्वान लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। संसार में जीवधारी प्राणी अनंत है, इसलिए आत्माएं भी अनंत है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये 6 गुण जिसमें हैं उसमें आत्मा है। ज्ञान और प्रयत्न आत्मा के स्वाभाविक गुण है। बाकी 4 गुण इसमें शरीर के मेल से आते हैं। आत्मा की उपस्थिति के कारण ही यह शरीर प्रकाशित है, नहीं तो मुर्दा, अप्रकाशित और अपवित्र है। यह संसार भी परमात्मा की विद्यमानता के कारण ही प्रकाशित है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही अजन्मा व अनंत है। ये न कभी पैदा होते हैं और न ही कभी मरते हैं। ये सदा रहते हैं, जिनका बनाने वाला कोई नहीं है। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। हर आत्मा एक अलग और स्वतंत्र सत्ता है। आत्मा अणु है, बेहद छोटी है। परमात्मा आकाश की तरह सर्वव्यापक है। आत्मा का ज्ञान सीमित है, थोड़ा है। परमात्मा सर्वज्ञ है। वह सब कुछ जानता है, जो कुछ हो चुका है और हो रहा है। सब कुछ उसके संज्ञान में है। अंतर्यामी होने से वह सभी के मनों में क्या है यह भी जानता है। आत्मा की शक्ति सीमित है, थोड़ी है, परंतु परमात्मा सर्वशक्तिमान है। सृष्टि को बनाना, चलाना, प्रलय करना आदि अपने सभी काम करने में वह समर्थ है। पीर, पैगंबर, अवतार आदि नाम से कोई एजेंट या बिचौलिया उसने नहीं रखे हैं। ईश्वर सभी काम अपने अंदर से करता है, क्योंकि उसके बाहर कुछ भी नहीं है। ईश्वर जो भी करता है वह हाथ पैर आदि से नहीं करता, क्योंकि उसके ये अंग है ही नहीं। वह सब कुछ इच्छा मात्र से करता है। ईश्वर आनंद स्वरूप है। वह सदा एक रस आनंद में रहता है। वह किसी से राग द्वेष नहीं करता। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे है। ईश्वर की उपासना करने से अर्थात उसके समीप जाने से आनंद प्राप्त होता है। जैसे सर्दी में आग के पास जाने से सुख मिलता है। ईश्वर निरंकार है, उसे शुद्ध मन से जाना जा सकता है। जैसे हम सुख दुख मन में अनुभव करते हैं। यह आत्मा जब मनुष्य शरीर में होती है तब वह कार्य करने में स्वतंत्र रहती है। उस समय किए कार्यों के अनुसार ही उसे परमात्मा सुख दुख तथा अगला जन्म देता है। दूसरी योनियां या तो किसी दूसरे के आदेश पर चलती है या स्वभाव से काम करती है। उनकी विचार शक्ति नहीं होती, इसलिए उन योनियों में की गई क्रियाओं का उन्हें अच्छा या बुरा फल नहीं मिलता। ये केवल भोग योनियां है, जो पहले किए कर्मों का फल भोग रही है। मनुष्य योनि में कर्म और भाग दोनों का मिश्रण है। मनुष्य स्वतंत्र रूप से कर्म भी करता है और कर्मफल भी भोगता है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर मेरा संसार में व्यवहार करने का साधन है। कर्ता और भोक्ता आत्मा है। सुख दुख आत्मा को होता है। जीवात्मा न स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है और न ही नपुंसक है। यह जैसा शरीर पाता है वैसा कहा जाता है। ईश्वर की पूजा ऐसे नहीं की जाती जैसे मनुष्यों की पूजा अर्थात सेवा सत्कार किया जाता है। ईश्वर की आज्ञा का पालन अर्थात सत्य और न्याय का आचरण, यही ईश्वर की पूजा है। कठोपनिषद में मनुष्य शरीर की तुलना घोड़ा गाड़ी से की गई है। इसमें आत्मा गाड़ी का मालिक अर्थात सवार है, बुद्धि सारथी अर्थात कोचवान है, मन लगाम है, इंद्रिया घोड़े हैं। इंद्रियों के विषय व मार्ग है जिन पर इंद्रिया रूपी घोड़े दौड़ते हैं।
आत्मा रूपी सवार अपने लक्ष्य तक तभी पहुंचेगा जब बुद्धि रूपी सारथी मनु रूपी लगाम को अपने वश में कर इंद्रिया रूपी घोड़ों को सन्मार्ग पर चलाएगा। उपनिषद में घोड़ा गाड़ी को रथ कहा जाता है और रथ पर सवार को रथी। मनुष्य शरीर में आत्मा रथी है। जब आत्मा निकल जाती है तब शरीर अर्थी रह जाता है। परमात्मा हम सबका माता पिता और मित्र है। हम सब प्राणियों का भला चाहता है। जब मनुष्य कोई अच्छा काम करने लगता है तो उसे आनंद उत्साह निर्भयता महसूस होती है। वह परमात्मा की तरह से होता है। और जब वह कोई बुरा काम करने लगता है तब उसे भय शंका लज्जा महसूस होती है। वह भी परमात्मा की तरह से ही होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा।